जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? आप राहुल गांधी हैं। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। बात तो सही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में जिस तरीके से इनकी धुलाई हुई है देखने लायक है। वीडियो काफी ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंश। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हुए अध्यक्ष महोदय, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ। अखिलेश जी, आप पीडीए की बात कर रहे हैं तो थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए ना। केशव प्रसाद मौर्य ने तो पीडीए को परिवार डेवलपमेंट पार्टी बता दिया। बात तो सही है। दलों को तोड़ रहे हैं, विधायकों को पैकेज दे रहे हैं। तो अगर पैकेज मिलेगा तो पैकेज क्यों दे रहे हैं आखिरकार? तो खुल के बोलिए ना, पैकेज क्या है? पैकेज सिक्योरिटी का है। आपके विधायकों को भी तो तोड़ा गया है। और भी कुछ ऐसे चीजें हैं जो स्वार्थ में, लालच में उनके साथ चल देते हैं, जिसके कारण। तो कोई अगर स्वार्थ में जा रहा है अखिलेश जी, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब वो आपके पास आए थे तब भी उनका स्वार्थ ही कहीं ना कहीं होगा। तो स्वार्थ का सवाल नहीं, आज स्वार्थ था उनका। अखिलेश जी, आपकी बात में हो सकता है दम हो और आपके जो सपोर्टर्स हो वो पूरी तरह से इस बात को समझे भी, लेकिन जनता जो वोट देने जा रही है अल्टीमेटली तो वही बीजेपी जीत के आ रही है ना। तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को पहुंचा नहीं पा रहे हैं। आम लोग नाराज हैं उनके। एमएसपी को लेकर के किसान धरने पे बैठा है, बेरोजगार एक तरफ, किसान एक तरफ। लेकिन ये सरकार बचेगी कैसे? लेकिन अखिलेश जी, वही सवाल है कि इन बातों को आप लोग भुना नहीं पा रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पर भी देखा जाए तो जब आप साड़ की बात करते हो वो ज्यादा चलता है, और ये बेरोजगारी वाली बात या इन बातों पर, पेपर लीक की बात पर उतना नहीं चल पाता है। मतलब कहीं ना कहीं देयर इज अ डिस्कनेक्ट। छोड़िए बात हमारी, हम पे है नहीं प्रधानमंत्री। आप पे नया प्रधानमंत्री कौन है? नहीं, मुझे आप अगर अपने गठबंधन में नहीं, आपसे नहीं बोला हूँ। आप बीजेपी का नया प्रधानमंत्री कौन है? मैं कैसे हमारा कोई नया प्रधानमंत्री नहीं है, चलो हमने स्वीकार कर लिया। आप अपना नया प्रधानमंत्री बता दीजिए कौन है। तो आपको ये भी लगता है कि ये भी हो सकता है कि बीजेपी में से ही कोई नया प्रधानमंत्री आ जाए? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप हमसे पूछना चाहते हो, तेजस्वी से पूछना चाहते हो कि आपके गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन है, चलो हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। आप बताइए कि बीजेपी में आज नया प्रधानमंत्री कौन सा है? नहीं, उनके पास तो मोदी है और वही रहेंगे। सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ की खूबसूरती है कि नाम लेंगे नहीं किसी का। अच्छा, सवाल ये कि लेकिन परिवारवाद की जो बात हुई, जब परिवारवाद का मुद्दा उठता है तो आप अपने आप को बैकफुट पे पाते हैं कि फ्रंट फुट पर पाते हैं? आपको लगता हमारा है तो खुशी है कि परिवार है, उसमें क्या नाराजगी है? परिवार नहीं, परिवारवाद नहीं, हम हर चीज के लिए खुश हैं। पर आपको ऐसा लगता है कि देश में ये 5-10 जो फैमिलीज हैं, पॉलिटिकल फैमिलीज, यही चलाती रहेंगी? किस सेक्टर में नहीं है? उद्योगपति में देखिए आप, दुनिया के किस देश में नहीं है परिवारवाद, ये बताइए पॉलिटिक्स में। और फिर हम पॉलिटिक्स नहीं करते तो क्या करते, ये बताइए आप।
जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूँ मैं? क्या आप राहुल गांधी हैं? नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से उन्होंने पूछा कि मुझे पहचानते हो? तो उसने कहा कि हाँ राहुल गांधी है। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। तो बोला होगा, बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। तू समझा? मटेरियल बनाने में मुसलमानों को समाजवादी पार्टी पे पीछे नहीं। आप लोगों ने भी एम वाई ना, मुझे बहुत घोर आपत्ति है। मुझे लगता है कोई निशाने पर नहीं है, इनका निशाना सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। चाहे उस वोट बैंक के लिए नियत्य राम सेवकों को मरवाना है तो मरवा देंगे। अब वोट बैंक के लिए अगर मान लो मेरे को महाकुंभ को बदनाम करना है तो कर देंगे। अगर राष्ट्र को कोई गिरवी रखना है तो गिरवी कर देंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि आज के नेशनल टीवी चैनल पे एक डिबेट किसी एक कम्युनिटी पे हो रही है। क्यों होनी चाहिए भाई? हम नेशनल पर्सपेक्टिव पे बात कर रहे हैं ना जी। एक कम्युनिटी जिसको जबरदस्ती काटने छाटने और बांटने की प्रवृत्ति और प्रकृति और संस्कृति उन्होंने अपना रखी है। अगर ओबीसी कहें कि मैं सेकुलरिज्म की बात करता हूं तो क्या वो उसको कोई मान लेगा क्या? जिसकी पार्टी के नाम में मुसलमान लिखा हुआ है। अगर नमाजवादी पार्टी अगर कहे, मैं बेसिकली लोग नमाजवादी कहते हैं, समाजवादी है वैसे तो कैसी है? तो ये जो नमाजवादी पार्टी बेसिकली बार बार जो है ना हिंदुत्व की ये जनसंख्या पर तो बात करती है कि जनगणना ऐसी होनी चाहिए। जाति धर्म संप्रदाय और मतों पर बांटने वाली ये पार्टी जो है ना जी, ये देश को खाने को आपने, क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी पर चुटकी ली है और आपने समाजवादी पार्टी के लिए नमाजवादी पार्टी का शब्द इस्तेमाल किया है, तो अब भाटी साहब को आपको सुनना होगा। ये बदतमीज आदमी को यहाँ बदतमीजी नहीं करने दूंगा मैं। और विध्वंसकारी पार्टी की जो बात कर रहा है, जो बात करे बदतमीजी मत करना यहाँ से। चुप कर बे कुत्ते। जी आपने एक बात कही कि इमरजेंसी जब हुआ था उसके बाद सफाया हो गया था। इमरजेंसी के बाद सब लोग इकट्ठे हो गए थे, उसमें जनसंघ के लोग भी थे, समाजवादी भी थे, कम्युनिस्ट भी थे। अब तो वो दिखाई देता नहीं उस तरह का इकट्ठा होना, तो कैसे सफाया होगा? उस समय भी कोई सिंबल, किसी का सिंबल नहीं था, बस जो सिंबल था एक प्लेटफॉर्म पे उसमें जिता दिया। अखिलेश जी क्या आपको ऐसा नहीं इकट्ठे तो हुए थे एक प्लेटफॉर्म पे सारे? मुझे उम्मीद है अखिलेश जी एक बात है, जयललिता ने डिस्क्वालीफाई हुआ, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट ने डिस्क्वालीफाई हुआ, सब लोग डिस्क्वालीफाई हुआ। ये भी हुआ, इनके भी हुआ है। बीजेपी जानबूझ करके बुनियादी सवालों से जनता का ध्यान हटा रही है। अखिलेश जी, जो राहुल गांधी के साथ हुआ, किसी न किसी तरीके पे सारे और जो विपक्ष के प्रमुख नेता हैं उनके साथ भी आपको अंदेशा है कि ऐसा होगा, और इसको रोकने के लिए आप लोग कोई रणनीति मिलकर बनाएंगे या अकेले जैसे अभी एकला चल रहा वैसे चलेगा? मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में अगर सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह के फैसलों को लेकर के जाएंगे तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा। ये सब दोगलापन। किस समाजवाद की बात मुलायम सिंह जी कर रहे हैं? किस संविधान की बात कर रहे हैं? ये समाजवाद है। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके 2 भाई महासचिव हैं, इनका पुत्र प्रदेश अध्यक्ष है। कौन से समाजवाद की बात करते हैं? परिवारवाद की बात करते हैं। बेवकूफ बना रहे देश को, ये केवल देश को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते थे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।